और सारी उम्मत में सबसे अफजल है। अब देखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु आला हजरत ने इस किताब में फतावा रिजविया की 28वीं जल्द मेरे पास है, वक्त थोड़ा है इसलिए मैं इबारत नहीं पढ़ रहा, मैं मसले की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि खिलाफत के हवाले से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खुद फरमाते हैं, आपका अपना कौल है, आप फरमाते हैं मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने आज की या रसूल अल्लाह हम पे कोई खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। ये कौन पूछ रहे? हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, मैंने आज की या रसूल अल्लाह कोई खलीफा हम पे मुकर्रर कर दें, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली रहने दे, मुकर्रर करने की कोई हाजत नहीं है। और साथ सरकार ने फरमाया अगर अल्लाह ताला तुमसे भलाई चाहेगा तो जो तुम में सबसे अफजल है अल्लाह उसको तुम पे मुकर्रर फरमा देगा। और फिर अब हजरत अली का तबसरा सुनिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हमसे भलाई चाही तो अल्लाह ताला ने हम पे हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुकर्रर फरमा दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुकर्रर फरमाया क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से था। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से किसी ने पूछा ये हजरत सिद्दीक़ अकबर को जो पहला खलीफा बनाया है ये अल्लाह ताला की तरफ से बने या आपने बनाया है? ये किन से सवाल है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला मैं तो अकेले मुका लेना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल क्या होता है कि ये हजरत सिद्दीक़ अकबर को जो पहला खलीफा बनाया है ये आपने बनाया है या अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर हुए? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला क्या फरमाते हैं, होता तो हर काम अल्लाह की हिकमत से है, लेकिन हजरत फरमाते नहीं कोई हुक्म नहीं था, हम सब ने मिलकर जो है वो अपनी राय से हजरत सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा मुकर्रर किया। कौन कह रहे हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। और फिर कंजुल उम्माल की हदीस पाक पढ़ती है, हदीस की किताबों में हदीस पाक मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, सरकार ने आखिरी वक्त में हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपना मुसल्ला दिया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं जिसको सरकार ने हमारे दीन के लिए पसंद किया उसको हमने अपनी दुनिया के लिए भी पसंद कर दिया। ये कौन कह रहा है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं हमने उनको मुकर्रर किया है, उनको हमने मुकर्रर किया है। और फिर ये बुखारी शरीफ मेरे पास मौजूद है, इसमें ये रवायत मौजूद है, एक औरत हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई शय बेची फरोख्त की। अब वो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ये जो आपके साथ मेरा मामला तय हुआ है और अईद इन जेतु वलम अजिद का, या रसूल अल्लाह जी आपकी क्या राय है कि जब मैं लेने आऊं आप ना हो, यानी उसका मतलब था कि अन्नहा तकूल अल मौत, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल की तरफ उसका इशारा था। कहती कि अगर मैं आऊं लेने के लिए आप ना हो तो फिर मैं किससे लूंगी? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्लम तजिदीनी फउतिया अबा बकर, फरमाया अगर तू मुझे ना पाए तो फिर अबू बकर से ले लेना। ये सरकार हदीस का है, ये बुखारी शरीफ है, बिल्कुल असल किताब मेरे पास मौजूद है, बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या इशारा फरमाया? फरमाया अगर मेरे बाद मुझे तू ना पाए तो किससे लेना है? फरमाया अबू बकर से ले लेना। ये सरकार का फरमान है। इशारा क्या था कि मैं ना हूं तो अबू बकर होगा, मैं ना हूंगा अबू बकर होगा, वो तेरा माल देगा, जो हक होगा वो अदा करेगा। और फिर दूसरी हदीस पाक सुनिए, फतावा रिजविया 28वीं जल्द आला हजरत लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर उसने सरकार अलैहिस्सलाम से ऊंट जो है वो कर्जे में फरोख्त किया। अब कर्जे में फरोख्त करने के बाद उसकी मुलाकात हुई हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हजरत अली ने पूछा तो उसने बताया, तो आपने फरमाया जाके हुजूर से पूछा कि अगर तेरी अमानत हुजूर देकर ना गए तो किससे तू लेगा? तो वो वापस आया, सरकार की खिदमत में उसने आज की, सरकार ने फरमाया अगर मैं ना दूं तो फिर अबू बकर से ले लेना, फिर अबू बकर से ले लेना। अब वापस गया, हजरत अली ने फिर भेजा, फरमाया फिर जाकर पूछा कि हजरत अबू बकर भी देकर ना गए तो किससे लूंगा? तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उमर से ले लेना। ये सरकार ने इशारे फरमाए, मसले हल
अब अगला भी मसला सुनिए, यहाँ रवायत खत्म हो रही है इस किताब में, और मैं दूसरी किताब से एक और रवायत अर्ज करूंगा। फिर वो दोबारा आया, सरकार अलैहिस्सलाम से कहता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी अमानत है, मेरा ये सामान पैसे जो भी लेना था, ये हजरत उमर भी देकर ना गए तो मैं किससे लूंगा? तो सरकार ने फरमाया, वही है कैदा माता उमर व इन इस्तताअत अन तमूत फमूत। फरमाया अगर उमर मर जाए, अगर उमर फौत हो जाए, फिर तुझ में ताकत हो तू भी मर जाना। क्या मतलब था कि उमर देकर जाएंगे? अल्लाह अकबर। ये दो हदीसें होगी, आप 4000 की निस्बत से 4 सुनानी है। ये फतवा रिज़िया था। अब आइए अल-मुस्तदरक में, अल-मुस्तदरक में ये हदीस मौजूद है जो मैं आज कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा। बनु मुस्तलिक या मुस्तलिक ये एक कबीला है, वहाँ के जो गवर्नर कह लें या खलीफा कह लें या अमीर कह लें, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया गया। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि बाअसनी बनु मुस्तलिक इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकालू सल लना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मन नदफाउ सदकातिना बादका। या रसूल अल्लाह, हमें ये बताइए कि आप जब दुनिया से जाएंगे, ये ज़कात हमने किसको जमा करानी है? ये कबीला बनु मुस्तलिक वाले पूछ रहे हैं, हजरत अनस को भेजकर मसला हल करवाया कि या रसूल अल्लाह, अब हम ज़कात आपके पास भेजते हैं, जब आप दुनिया से पर्दा करेंगे ज़कात फिर किसको जमा करानी है? तो सरकार ने फरमाया अबू बकर को। सुभान अल्लाह। मसला हल हो गया। सुभान अल्लाह कहिए जरा। सरकार ने क्या फरमाया? अबू बकर को जमा कराना। हजरत अनस ये पैगाम लेकर कबीले वालों के पास गए और जाकर पैगाम सुनाया कि सरकार का पैगाम है कि मेरे बाद अबू बकर को देना है। क्या मतलब था? मेरे बाद अबू बकर खलीफा होगा। अच्छा, हजरत अनस कहते उन्होंने फिर मुझे भेजा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर के बाद किसको देना है? हजरत सिद्दीक़ अकबर के बाद किसको देना है? तो जब दोबारा हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में आए तो सरकार ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत उमर को जमा कराने हैं। ये तरतीब भी देखें, बिल्कुल इसी तरतीब से कई रवायात आपको मिलेंगी। और बल्कि सहाबा कराम कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में जब भी हम हुजूर के बाद किसी का नाम लेते थे तो किसी और का नाम नहीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया करते थे। कि सरकार के बाद जिसका नाम आता था वो किसका था? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का। और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो कोई और नहीं था, हजरत फारूक आज़म थे। और फिर यहाँ मैं एक और बात कर दूँ, आपको शौक है तो सुभान अल्लाह कहिए जरा। लंगर तो तैयार ही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दिन मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर था, मैंने आज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, और कंजुल उमाल में यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम को फजर का वुज़ू करवाया। आज की या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, ये बताइए कि क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसको होना है? तो सरकार ने फरमाया अबू बकर का। पहला नंबर वहाँ भी अबू बकर का है। तो पता चला ना, पहला नंबर अली का नहीं है, अबू बकर का है। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, मसला याद रखना है। अच्छा, हजरत अली कहते मैंने आज किया उनके बाद किसका हिसाब होना है? सरकार ने फरमाया उमर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली फिर कहते हैं मैंने आज किया हजरत उमर के बाद किसका हिसाब होगा इस उम्मत में? सरकार ने फरमाया तेरा। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर बोले आज की या रसूल तीसरा नंबर तो उस्मान का है। अल्लाहु अकबर। ये उनको भी पता है कि तीसरा नंबर मेरा नहीं है। ये जो कहते हैं कि अली का पहला नंबर है, उनको भी सोचना चाहिए कि अली तो कहते हैं मेरा चौथा नंबर है। और फिर अगली एक रवायत मजे की भी सुन लें। हजरत अली फरमाते जो बंदा मुझे हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से अफजल कहेगा, मैं मुफ्तरी की सजा दूंगा। क्या मतलब? फरमाया मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। हजरत अली फरमाते मैं 80 कोड़े मारूंगा। हजरत अली का एक ही बड़ा है, वो फरमाते मैं 80 मारूंगा। अच्छा, कोड़े की जगह थोड़ा सा और तर्जमा कर लीजिए। हजरत अली फरमाते ने जेड़ा बंदा मैनू हजरत अबू बकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अफजल कहेगा, मैं उन्हें 80 छितर फेरने ने। उन्होंने तो एक ही बड़ा है, जेड़े एक हाथ में खैबर का किला उखाड़ दे, किले का पूरा दरवाजा ही उठा दे, तो उनकी ताकत का क्या आलम है जिनको शेर खुदा कहा जाए। वो फरमाते मुझे कहो कि मैं 80 मारूंगा और मैं
हैं? तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, हजरत अली कहते हुजूर तीसरा नंबर तो उस्मान का है, आज मेरा कैसे आ गया? तो मेरी उम्मत में हजरत उस्मान ही वो शख्स हैं जो क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बगैर ही जन्नत में जाएंगे। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर सहाबी की अपनी शान है। तो हजरत इकरामी वो हजरत अनस वाली हदीस पाक अर्ज कर रहा था, फिर उसके बाद आखिरी हदीस पाक अर्ज करता हूँ। हजरत अनस कहते हैं मुझे भेजा, उन्होंने फिर मुझे भेजा कि जब हजरत फ़ारूक आज़म हमारे आज दुनिया से चले जाएंगे, फिर हमने ज़कात किसके पास जमा करानी है? सरकार ने फरमाया उस्मान के पास। ये सरकार ने फैसले फरमाए हैं। हजरत अनस को उन्होंने फिर भी भेजा, लेकिन सरकार ने यहाँ बात ख़त्म कर दी। फरमाया जब उस्मान दुनिया से चले जाएंगे तो फिर तबाही होगी, तुम्हारे लिए बर्बादी होगी। अब चौथी हदीस पाक सुनिए जो कि अल फितन में मौजूद है, और इसके रावी भी हजरत अली हैं। कहिए जरा सुभान अल्लाह। ये अबू नुआइम बिन हम्माद आप इस हदीस को नकल करते हैं। ये तवज्जो से सुनिए, बड़ी मज़ेदार है। और इसके बाद बिल्कुल सलाम पढ़ना, मैंने और कोई बात नहीं करनी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जा रहे थे कि एक शख्स से मुलाकात हुई। हजरत अमर बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इन्नल्लाह इश्तरा बकरम मिन आराबी बिदैन, एक अराबी शख्स ना, उससे सरकार ने ऊँट, गाय, बकरी वगैरह जो है कोई शय भी उधार खरीदी। अब वो जो मामला हो गया उसको सरकार ने वक़्त बता दिया, वो चला गया। जब वो वहाँ से निकला ना तो उसकी मुलाकात हजरत अली से हो गई। हजरत अली भी आ रहे थे, उसकी मुलाकात से हो गई। अब ये बिल्कुल आपकी बातें हैं तो मुझे सुझाव दिए समाज के लिए फैसला कैसे होता है। हजरत अली से जब मुलाकात हुई ना तो हजरत अली ने उसको रोक लिया, फरमाया जरा रोक, मेरी बात सुन। उसने कहा जी फरमाइए। फ़क़ाला अली अराबी, फरमाया तूने उस हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मामला तो किया है, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा कर गए, तेरा वो उधार, तेरे वो पैसे, तेरा वो मामला तय ना हो सका, तूने हुज़ूर से पूछा है तो हुज़ूर के बाद किससे लेगा? ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शेर खुदा, दामाद रसूल। उस अराबी ने कहा हुज़ूर मैंने तो नहीं पूछा, और मैं जरा यहाँ से वापस जा, हुज़ूर से पूछ कर आ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के कहने पे वो अराबी जो अरबी में पेंडू को कहते हैं, गांव में रहने वाला, अब वो दोबारा सरकार की खिदमत में आया, सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। आज की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर ये मेरा मामला, ये मेरे पैसे, मेरा उधार आप देकर ना गए तो मैंने किससे लेना है, ये फरमा दीजिए। तो सरकार ने फरमाया अबू बकर से ले लेना। अच्छा, अब वो अरबी गया, हजरत अली वहाँ खड़े इंतजार कर रहे हैं। मुलाकात हुई और मैं हाँ मेरे आका ने क्या फरमाया? तो उस अरबी ने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर का नाम लिया। तो हजरत अली ने कहा चलो ये तो फैसला हो गया, ये फैसला तो हो गया, अब मैं नहीं फिर वापस जा। उसने कहा हुज़ूर अब क्या पूछना है? और मैं ये पूछ किया कि अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर भी तेरा सामान देकर ना गए तो फिर किससे लेगा? उसने कहा जी मैंने पूछा नहीं, चलो आप कहते मैं पूछाता हूँ। वो अरबी फिर हुज़ूर की खिदमत में आया। आज की हुज़ूर अगर आपका गुलाम हजरत सिद्दीक़ भी मेरा ये सामान या पैसे ना देकर गए तो फिर किससे लेने हैं? तो सरकार ने फरमाया उमर से ले लेना। अब फिर वापस पलटा, हजरत अली इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार अलैहिस्सलाम का पैगाम हजरत अली ने पूछा, उस अरबी ने कहा जी सरकार ने हजरत उमर का नाम लिया। सरकार हजरत अली और मुर्तज़ा ने फरमाया अच्छा तूने ये पूछा कि हजरत उमर भी ना देकर गए तो किससे लेगा? अल्लाहु अकबर, क्या करम है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हजरत अली ने फिर उसको वापस भेज दिया। वो भी जो गांव को होते हैं वो सादा से लोग होते हैं, वो बिल्कुल सादा सा। उसने कहा चलो आप कहते हैं मैं फिर पूछाता हूँ। अब वो दोबारा फिर सरकार की खिदमत में आ गया, सरकार से पूछा तो सरकार ने फरमाया अगर उमर भी ना देकर जाए तो उस्मान से ले लेना। अब फैसला हो गया। अब फिर वो वापस पलटा, हजरत अली से मुलाकात हुई। हजरत अली ने फिर पूछा तो मैं एक बार फिर जा। उसने कहा चलो जी आप कहते तो मैं फिर। ये सरकार का उसने अखलाक है ना, सरकार ने झटका नहीं, सरकार ने ये नहीं फरमाया। और हुजूर जानते थे कि आ कहाँ से रहा है, फैसले क्या हो रहे हैं ये भी हुजूर जानते थे। अच्छा वो बार बार आ रहा है, सरकार ने ये नहीं फरमाया तो एक बार ही पूछ लेगा, बार बार जो आ रहा है एक बार ही पूछ रहे। अच्छा आप जब वो चौथी बार आया ना, आकर आज करते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अगर आपका उस ये जुमले
मुझे बिल्कुल तवज्जो से सुनने पे सलाम करते हैं। हजरत उस्मान गनी के बारे में वो कहता है, अरबी आकर कहते हैं हुजूर अगर हजरत उस्मान भी मेरा माल, मेरा उधार, मेरा सामान पैसे देकर ना गए तो किससे दूंगा? सुनिएगा, सरकार ने फरमाया फरमाया फिर उससे ले लेना जो तुझे बार बार फरमाया, फिर उससे ले लेना इलल्लज़ी अरसलका, वरना फिर उसी से लेना जो तुझे बार बार यहाँ भेज रहा है। तो हजरत अली ने अराबी को भेजकर फैसला भी करा दिया और हुजूर ने बता भी दिया कि मेरी उम्मत में मेरे बाद अगर कोई खलीफा होगा वो कोई और नहीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो हजरत इकरामी, ये हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनको अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत में सबसे अफजल करार दिया और इस उम्मत में सबसे अफजल जो है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर। सहाबा कराम हो वो भी कहते हैं सबसे अफजल हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, ताबीईन हो वो भी कहते हैं सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं, तबा ताबीईन हो वो भी कहते हैं सबसे अफजल हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। फुक़हा हो, उलमा हो, मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो, सूफिया हो, औलिया हो, हर एक कहता है कि हुजूर के बाद अगर किसी का मकाम है तो इस उम्मत में किसी और का नहीं है, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर का मकाम है। सुभान अल्लाह। उनका इनाम आता है। ये चंद लोग ऐसे हैं, फितना परवर लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि उनका नहीं हजरत अली का है। ना ना, हजरत अली खुद कहते हैं कि हुजूर के बाद हमारा नाम नहीं आता, हजरत सिद्दीक़ अकबर का नाम है। हुजूर के बाद हमारा मकाम नहीं है, हजरत सिद्दीक़ अकबर का मकाम है। हुजूर के बाद जिसका नाम उम्मत की ज़बान पर आता है वो कोई और नहीं है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रात-ए-किराम, यहाँ एक मसला भी बड़ा अहम है, ये भी अर्ज़ करना चाहिए। बाद लोग यहाँ सादा लोगों को कहते हैं, ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर का दुनियावी खिलाफत के एतबार से पहला नंबर है, लेकिन खिलाफत बादरी के एतबार से पहला नंबर हजरत अली का है। तो ये आम लोग जो होते हैं उनको गुमराह करते हैं। अब यहाँ मैं हजरत दाता अली हजवेरी की जो तहरीर और उनकी जो लिखी हुई किताब कश्फुल महजूब उसमें से 2 सतरें आपके सामने अर्ज करूँ। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं खिलाफत बातनी हो या खिलाफत ज़ारी हो, सबके पहले इमाम जो हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। और फिर देखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने क्या दिया? मुसल्ला। क्या दिया? मुसल्ला। और कामिल मुर्शिद जो है ना, आज के ज़माने में कामिल मुर्शिद अपने कामिल मुरीद को जब खिलाफत देता है, खिलाफत बातनी देता है, तो क्या देता है? अपना मुसल्ला देता है। तो सरकार ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपना मुसल्ला अता करके ये बताया है खिलाफत बातनी भी मैंने इनको दी है और खिलाफत ज़ाहरी का इमाम भी मैंने इनको ही बना दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शान मुकाम एक रात में तो क्या सारी ज़िंदगी बंदा करता रहा है तो बयान नहीं हो सकता। बयान हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। तो हज़रात गिरामी अल्लाह ताला ने उनको शान अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सहाबा कराम और अहले बैत की अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता फरमाए और इसी मोहब्बत में अल्लाह ताला ज़िंदगी बसर करने की और इसी मोहब्बत में अल्लाह ताला हमें मौत अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला जुमा पर वो अहदीस में आपके सामने अर्ज करूँगा जिनमें हज़रत अली और अहले बैत ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मकाम बयान किया इंशाअल्लाह ताला।